कायनात का एक खाने खुदा की मिसाल है। ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, जी इस कायनात का एक खुदा है, जी ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया है, जी हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता ठीक था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, चूंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ आपने रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की जी थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, वो आपने किया, नहीं, उसका नहीं, जवाब मैंने दे रहा हूं मैं। दलील को कंपेयर किया है। मैंने जी दलील को खाने से जी कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े हाँ बगैर, हम मैं मुझे मुझे नहीं, सिर्फ ये कुछ तो होगा आप आपके नजदीक, कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन कॉमन सेंस सेंस है कि आपका। एक चीज, एक ठीक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल ठीक गॉड है, ठीक, कॉमन वो सेंस इस है। टाइम लेट्स स्पेस एग्री के ऑन द कॉमन फैब्रिक सेंस। को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन जी। सेंस। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है। सर ये जब आप अपनी दलील सामने जी रखेंगे तो जी मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं जी आपके आगे रखूंगा। जी फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। जी जी मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे जी समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जी जो एक कॉन्शियस डाइटी है, जी ये आपको कैसे पता ठीक। चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक जी है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं पहले। आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसरा उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है मैंने ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, 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 मैं ये जो है जी एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको ये मानते हैं, साइको एनालिसिस का मौजू आप इसको है। तस्लीम जी, करते मैं हैं? इसको तस्लीम करता ठीक हूँ, है, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं ओके, लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज्म जो है जी डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ठीक ये है? कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई। ठीक है, आपने ठीक आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं नहीं, ठीक है? इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर इंसानियत से पहले कायनात तखलीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का मेरे खालिक खुदा आपकी था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर आप होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं सुन हैं। लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। ये यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व की है। ठीक, ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात
की जो जी हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जी लोअर लाइफ फॉर्म्स से इवॉल्व हुए हैं। जी ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फ़र्जी खुदा को रखा। तो ये हमारी ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना। ये नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे कि पास जी एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं मैं सर मेरी बात सुन लेने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजिदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फॉस्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाई डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है। जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल, क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो रहे ना सर? नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नज़दीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक वो पहले मुसलमान थे जी, तो रिलीजन अल्लाह के नबी थे, ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे, और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं।
अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है। एवोल्यूशन ही का सवाल चलें, है। अगर आप वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान नहीं अल्लाहु था। आलम, अल्लाहु I don't आलम, know। ठीक है। आप कब थे वो? ये भी जब नहीं भी पता। होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको। थे वो आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है,